जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ आर्मी में। जैसे कि हमारा बैच चल रहा है, बैच भगत सिंह प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से मैथ्स के 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आपके आर्मी एग्जाम से रिलेटेड होगा। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार क्षेत्रफल 2500 मीटर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल दे रखा है 2500 मीटर स्क्वायर और एक भुजा की लंबाई दे रखी है 20 मीटर। अब वो पूछ रहा है दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल दे रखा है 2500 और एक भुजा की लंबाई दे रखी है 20 और वो पूछ रहा है दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो 2500 ये इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू बी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो दूनी चार, एक और दो पंजे 10 बी। जो दो दूसरी भुजा की लंबाई आएगी वो आएगी हमारी 125 मीटर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम लेने पड़ते हैं, तो 315 पर वह कितने मीटर चलेगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, 100 मीटर पे वह 125 कदम चलती है, तो 315 कदम चलने के लिए उसे कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी वो हमें दे नहीं रखा, उसको मान लिया हमने x। इन दोनों की आपस में हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 315 गुना में 100 डिवाइड बाय 125। 25 पंजे 125, 25 के 100, 5 एकम 5, 5 एक 30, 1 और 5 3 15। अब 63 मल्टीप्लाई 4, तो 63 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 का 2, एक ऊपर हाजिर, 4 6 24 और 1 25। अनुपमा को 252 मीटर चलना पड़ेगा 315 कदम चलने के लिए। तो देखिए कि क्या क्वेश्चन था कि 100 मीटर चलने के लिए उसे 125 कदम लेने पड़ते हैं, तो वो कितने मीटर चले कि 315 कदम उसे लेने पड़े। तो कदम हमें नहीं पता, तो कदम हमने मान लिए x। इन दोनों की आपस में हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 315 गुना में 100 डिवाइड बाय 125। ये 25 की टेबल में आते हैं दोनों, 100 और 125, 25 पंजे 125 और 25 के 100, तो 5 एकम 5, 5 एक 30 और 5 3 15 और 63 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252। तो अनुपमा को 252 मीटर चलना होगा 315 कदम लेने के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नई दिल्ली से धौलाकुआ रोड की लंबाई 12 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो रोड का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार इसे रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लंबाई दे रखी है 12 किलोमीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, तो पूछ रहा है कि रोड का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो दोनों मीटर में होने चाहिए या फिर दोनों किलोमीटर में। अब चौड़ाई को या तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर लंबाई को मीटर में, तो हम करते हैं चौड़ाई को किलोमीटर में कन्वर्ट। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जो 10 है उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.01 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपकी लंबाई आ गई है 12 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो आ गई है 0.01 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि रोड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो आपका क्षेत्रफल होगा वो होगा L इंटू बी, लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई है आपकी 12 और चौड़ाई है 0.01, तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 0.12 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखो कैसा क्वेश्चन था कि लंबाई आपकी 12 किलोमीटर है और चौड़ाई दे रखी है आपकी 10 मीटर। लंबाई किलोमीटर में दे रखी है, चौड़ाई मीटर में दे रखी है, और वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो दोनों या तो मीटर में होनी चाहिए या फिर किलोमीटर में।
तो हमने यहाँ चौड़ाई को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर जब लंबाई होगी 12 किलोमीटर और चौड़ाई होगी 0.01 किलोमीटर, तो आपका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो 12 गुना में 0.01, तो 0.12 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो 3 की पावर 2 कितनी होती है दोस्तों, तो 3 की पावर होती है 9, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 9, और डिवाइड बाय 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 की पावर 3, 2 की पावर 9 होती है हमारी 512 डिवाइड बाय, और 4 की पावर 3 होती है 64। अब 512 को अगर आप 64 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 आएगा, और 2 की पावर 9, 512 ऐसे आई है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 9 बार। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 बार तो आपका 512 आएगा, और जो 4 की क्यूब है वो 64 होती है, और 512 को आप 64 से डिवाइड करोगे तो आपका 8 आएगा। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरा 298 वोटों से हार जाता है, तो बताइए कि कुल कितने वोट डाले गए। तो एक बार इसे रब को लेते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरा 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो वोट मान लिया हमने टोटल 100%, एक के पास है 40%, तो दूसरे के पास बचेंगे 60%, और जो इन दोनों का गैप है वो दे रखा है 298। तो 60 में से हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा, जो 20% आएगा वो हमारा है 298। तो 298 से हम टोटल वोट निकालते हैं कि टोटल वोट हमारे कितने डाले गए। तो 298 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 न्यूम 18, तो 1490। उस इलेक्शन में टोटल वोट 1490 डाले गए हैं। ए को मिले हैं 40% और बी को मिले हैं 60%। तो दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठे क्वेश्चन है कि 5 संख्या का औसत 46 है, यदि इनमें पहले 3 संख्या का औसत 44 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो छठे क्वेश्चन में है 5 संख्या का औसत दे रखा है 46 और पहली 3 संख्या का औसत दे रखा है उसने 44, और वो पूछ रहा है कि लास्ट की 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें औसत को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उन संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 46 पंजे 230 और 44 दिए 132। तो पहली 5 संख्याओं का योग इतना है और पहली 3 संख्याओं का योग इतना है। अब इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे तो हमारी लास्ट की 2 संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 230 माइनस 132 98। तो जो हमारी लास्ट की 2 संख्या है उनका योग आया है 98, और औसत निकालने के लिए योग को हम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा जो कि 49 है। तो लास्ट 2 संख्याओं का औसत होगा 49। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था कि 5 संख्या का औसत दे रखा 46 और पहली 3 संख्या का औसत दे रखा 44। तो सबसे पहले 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योग आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 5 230 और 44 मल्टीप्लाई 3 132। और 5 संख्याओं में से अगर हम पहली 3 संख्या निकाल दे तो हमारी लास्ट की दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा जो है 98। अब औसत निकालने के लिए हमको 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 49। तो लास्ट की 2 संख्याओं का औसत आएगा हमारा 49। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है।
तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन देता हूं साथ में क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। A0, B1, C2 और D3। दोस्तों प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी 1। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कितना क्षेत्रफल बढ़ता है। 8वां क्वेश्चन है, मान लिया वृत्त की त्रिज्या हमने पहले थी 1, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। पाई 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा पाई। वो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 1, और 1 का 100% होता है दोस्तों 1। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी अब 2। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2, पाई 2 का स्क्वायर तो 4 पाई। पहले हमारा पाई था जब वृत्त की त्रिज्या हमने 1 मानी थी, और जब 100% त्रिज्या बढ़ाने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है 4 पाई। तो 4 पाई माइनस पाई, तो हमारा 3 पाई क्षेत्रफल बढ़ाया है वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाने के बाद। अब वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो 3 पाई डिवाइड बाय पहले कितना क्षेत्रफल आया था हमारा पाई, और गुना में 100। गुना में 100 इसलिए लिया है क्योंकि ये परसेंट की वैल्यू होती है। पाई से पाई कैंसिल, और 3 गुना में 100 300%। तो क्षेत्रफल में 300% वृद्धि हुई है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि त्रिभुज का एक कोण बाकी 2 कोणों के योगफल के बराबर है तो बताइए त्रिभुज कैसा है। किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 2 कोणों के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ये ऐसा पॉसिबल है कि एक कोण अन्य 2 कोणों के बराबर होगा। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 4 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है कि 4 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो निकालने के लिए 12 गुना में 4 डिवाइड बाय 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 8 डे। तो जो 4 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं उसी काम को 6 आदमी 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, 3.25 प्लस में 0.25 प्लस 1.75 कितना होगा। तो 3.25 0.25 और 1.75 हमारा कितना होगा। तो 0.25 प्लस 1.75 हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे कितना है 3.25, 3 और 2 5.25, 5.25 हमारा होगा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। देखते उसको एक बार से रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक साइकिल 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है हानि। तो 100/10
90। अब वो पूछ रहा है कि उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ हो तो 110 बटे में 100। दोस्तों जब भी हानि दी होगी उसका परसेंट निकालेंगे, उसका परसेंट हमेशा उल्टा हो जाएगा। जैसे 90% निकालते हैं तो 90 बटे 100 लेते हैं, तो अगर हानि दे रखी होगी तो 100 बटे 90 हो जाएगा। अगर लाभ दे रखा होगा तो लाभ में जैसे परसेंट निकालते हैं वैसे ही होगा कि 110 बटे 100। तो देखते हैं अब 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0, 11 चौक 44, 440 रुपए में वो साइकिल बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुज में ए बी इक्वल टू बी सी है और एंगल बी ए सी 40 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक शेप दे रखी है, एक त्रिभुज है ए बी सी डी, जिसमें ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, और बी ए सी जो एंगल है वो दे रखा है 40 डिग्री। तो वो पूछ रहा है जो इन दोनों कोणों का मान है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका योग क्या होगा। जब सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या दे रखा है, ए सी किसके इक्वल दे रखी है, ए बी के। जब भी दो भुजा इक्वल दे रखी हो तो ये दोनों जो कोण होंगे वे बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अगर एक कोण 40 डिग्री का दे रखा है तो जो बाकी के दो कोण बच रहे हैं वो 180 में से हम माइनस कर देंगे तो बाकी के दोनों कोण आ जाएंगे 140 डिग्री के। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों भुजा बराबर होती है तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो जो 140 डिग्री का हमारे जो दोनों कोण आए हैं उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक कोण आ जाएगा 70 डिग्री का। तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब देखते हैं ये कोण कितने डिग्री का होगा। एक लाइन पे कोण बनता है हमारा 180 डिग्री का। अगर एक साइड 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो दूसरी साइड कितने का बनेगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो वो आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये कोण कितने का आ जाएगा, 110 डिग्री। अब देखते हैं ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में देखते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का योग पूछ रखा है कि इस और एंगल का इस एंगल का योग कितना होगा। अगर एक कोण 110 डिग्री का दे रखा है तो जो बाकी के दोनों कोण बचे हैं वे कितने डिग्री के होंगे। टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और एक कोण दे रखा है 110 डिग्री का। तो जो दोनों ये कोण बचेंगे वे कितने कितने डिग्री के बचेंगे, 70 डिग्री के। ये आपका आंसर आ गया। जो पूछ रखा है कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी का मान क्या होगा, इनका मान होगा 70 डिग्री। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है 6 घंटी एक साथ बजने आरंभ हुई, यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो बताना है कि 30 मिनट में वह घंटियां कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो 14 क्वेश्चन है हमारा। घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो इन सबका देख लेते हैं एक बार एलसीएम। 4, 6, 8, 10 और 12, इन सब का एलसीएम आएगा हमारा 120। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 120 सेकंड कितने मिनट में होंगे, 120 सेकंड होंगे हमारे 2 मिनट में। 2 मिनट में वे घंटियां एक बार इकट्ठी बजती है। तो वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में वे घंटियां कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो 30 बटे 2 = 15। तो वह घंटियां 15 बार इकट्ठी बजेंगी 30 मिनट में। तो दोस्तों जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है, उनका पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपके लिए होमवर्क है।
अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और आपको नहीं आता तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों। बस।